Next example, JEE Mains 2016 of sequence and series. इस तरह से if the sum of first 10 term of series ये दिया है, इसके फर्स्ट 10 टर्म का सम 16/5 यम है, देन यम इज इक्वल टू, तो यम का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ये 4 ए बी सी और डी दिया है। तो गिवन सीरीज क्या है? 1 3/5 ये ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 3 1/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर प्लस ये 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से अप टू 10 टर्म्स, और ये 10 टर्म्स का सम हमें दिया है 16/5 यम। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 1 5, 5 + 3 8/5 स्क्वायर प्लस 5 2 10, 10 + 2 12/5 स्क्वायर प्लस 5 3 15, 15 + 1 16/5 स्क्वायर। और ये 4 पे कॉन्सेंट्रेट करो। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 20/5 कितना होता है? 20/5 4 और उसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 4 20, 20 + 4 ये हो गया 24/5 स्क्वायर। ऐसे अप टू कितने टर्म्स है? अप टू 10 टर्म्स, और उस 10 टर्म का सम दिया है 16/5 यम। अब ये हो गया। अब इस यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे। किस तरह से लिखेंगे? देखो, ये 8 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 4 × 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 12 4 × 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 16 4 3 12, 16 को 4 × 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर। 20 को हम लिख सकते हैं 24 × 5/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे हम 4 × 6 24/5 ब्रैकेट स्क्वायर अप टू प्लस 10 टर्म, और उस 10 टर्म का सम 16/5 यम है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हम निकाल सकते हैं यहाँ से कॉमन क्या है? 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5। तो यहां से 4/5 इसका स्क्वायर ये बाहर निकाल दो, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, ये कॉमन निकालने पे प्लस अप टू कितने टर्म है? अप टू 10 टर्म्स। ऐसे तो यहां पर 10 टर्म्स हम लिखेंगे तो 10 टर्म्स हो जाएगा, लास्ट टर्म आएगा 11 स्क्वायर। 2 से स्टार्ट हुआ तो 10 टर्म जाएगा 11th स्क्वायर तक, और इसके स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, डैश डैश नहीं रहेगा, इज इक्वल टू 16/5 यम। अब यहां पर एक एडजस्टमेंट इस तरह से 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर ये हो गया 16/5 का स्क्वायर 25 ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं 1 स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू कितना? 11 स्क्वायर, और यहाँ पे -1 स्क्वायर। क्या किया मैंने इसको इस तरह से किया, वहां यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐड कर दिया और यहाँ से 1 स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 16/5 यम। अब देखो यहाँ पे कैंसलेशन 16 गेट कैंसल्ड, और ये भी यहाँ पे बचेगा 5 और ये 5 कैंसल, या बाद में कर लो इसे। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1/5। अब यहां से लेकर एक फार्मूला बनेगा यहाँ पर, ये सम ऑफ 10 टर्म्स, तो इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 11 स्क्वायर। इसके लिए हम लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 1
211 और ये आर स्क्वायर ऐसे लिख सकती है इसको हम। तो इसको लिख देंगे हम यहां पर, ये समेशन, ये हो जाएगा आर या एन इज इक्वल टू 1 2 11 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये -1 का स्क्वायर 1, ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये कैंसलेशन के बाद में कितना बचा है, सिर्फ यहाँ पे बचा है यम, ये कैंसिल किया हमने, ये 16 और 5 1 5 5 5 25। तो अब यहां पर देखो ये फार्मूला लगाएंगे यहां पर, तो फार्मूला क्या होगा, अप टू 11 टर्म, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये इसका फार्मूला। तो उस सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और 5 द ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to 11, ये फार्मूला आया इसका n ब्रैकेट में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये ब्रैकेट क्लोज और ये -1 और 5 इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया 5m, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे पुट कर लो आप, पुट n कहां तक है, n इज इक्वल टू हमारा 1 to 11, तो n इज इक्वल टू आप 11 पुट कर लो, तो ये बनेगा ये आ जाएगा हमारा 11 इंटू 11 प्लस 1, यह आ गया 12 इंटू यहाँ पे 11 2 जा 22 प्लस 1, तो ये हो गया 23 अपॉन कितना 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5m। चलो 5m मैं इधर लिख देता हूं। अब 6 1 जा 6 और ये 6 2 जा 12, तो ये सारे का मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, 11 2 जा 22 इंटू 23, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा हमारा 22 3 जा 506, इतना होगा। तो 5m इज इक्वल टू यह आ गया 506 और ये -1, तो 5m बराबर कितना आ गया 505, ये 5 उधर ट्रांसफर कर लो, तो m इज इक्वल टू 505 अपॉन 5, तो कितना बना ये 101। तो करेक्ट ऑप्शन कितना आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ए। सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 101, सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट ए, इसका ये हो गया सॉल्यूशन।